ईपीएस 95 पेंशनर्स की बल्ले बल्ले। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2 लाख न्यूनतम पेंशन का तोहफा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2 लाख सालाना करने का आदेश दिया है। यह फैसला अप्रैल 2025 में आया, जिसके बाद करीब 78 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। पहले न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1000 प्रति माह थी, जो बढ़ते खर्चों के सामने ना काफी थी। अब इस बढ़ोतरी से रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी जिंदगी बेहतर होगी। ईपीएस 95 पेंशनर्स की सालों पुरानी मांग पूरी होने पर खुशी की लहर है। महंगाई भत्ता भी होगा शामिल। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ न्यूनतम पेंशन 2 लाख सालाना करने का आदेश दिया, बल्कि इसमें महंगाई भत्ता यानी कि डीए जोड़ने का भी निर्देश दिया है। यह भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर हर 6 महीने में अपडेट होगा। इससे पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के हिसाब से पेंशन्स मिलेगी, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करेगी। यह कदम खासकर उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए वरदान है जो मेडिकल और रोजमर्रा के खर्चों के लिए परेशान थे। पात्रता और शर्तें क्या है इसमें? ईपीएस 95 पेंशन्स का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। अब शर्तें कौन सी है जानेंगे। कर्मचारी को संगठित क्षेत्र में काम करना चाहिए और ईपीएफओ का मेंबर होना चाहिए। पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है, लेकिन 15 साल या उससे ज्यादा सेवा वाले को ज्यादा फायदा मिलेगा। अब 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारी को पूरी पेंशन मिलेगी, जबकि 50 से 58 साल के बीच रिटायर होने वालों को कम पेंशन मिल सकती है। पेंशनर्स को अपने केवाईसी आधार और बैंक डिटेल्स अपडेट रखने होंगे। नए आवेदन की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत दस्तावेजों की वजह से पेंशन रुक सकती है। अब जरूरी शर्तें विवरण। ईपीएफओ मेंबरशिप। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी न्यूनतम सेवा। 10 साल या 15 साल से ज्यादा के लिए ज्यादा लाभ। उम्र कितनी चाहिए? 58 साल या 50 से 58 के बीच कम पेंशन। केवाईसी आधार लिंक करना, अपडेट होना जरूरी है। ईपीएफओ को तुरंत लागू करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को यह बदलाव तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। मई 2025 से पेंशनर्स को नई पेंशन और डीए मिलना शुरू हो सकता है। ईपीएफओ को अपने सिस्टम को अपडेट करने और सभी पेंशनर्स के दस्तावेजों की जांच करने के लिए कहा गया है। पेंशनर्स संगठनों जैसे ईपीएस 95 पेंशनर्स और समिति ने इस फैसले का स्वागत किया है, जो सालों से 7500 मासिक पेंशन की मांग कर रहे थे। आर्थिक प्रभाव और सरकार की जिम्मेदारी। इस फैसले से सरकार और ईपीएफओ पर बड़ा आर्थिक बोझा पड़ेगा। नई पेंशन और डीए को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को बजट में अतिरिक्त राशि देनी होगी। ईपीएफओ के पास लाखों करोड़ रुपए का फंड है, लेकिन बढ़ती पेंशन राशि को संभालने के लिए उसे और संसाधनों की जरूरत होगी। पेंशनर्स का कहना है कि यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है, जो रिटायर्ड कर्मचारियों को समाधानजनक जीवन देगा। पेंशनर्स की मांगे और भविष्य। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और डीए जोड़ने की मांग की थी। अब इस फैसले से उनकी कई शिकायतें दूर हुई है, लेकिन कुछ पेंशनर्स का कहना है कि प्रक्रिया को और आसान करने की जरूरत है। भविष्य में सरकार और ईपीएफओ से और सुधारों की उम्मीद है, ताकि सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिले। यह फैसला देश के